Hello students, I am Rajni Chandel, MSc Zoology B.Ed. I will teach you plus 1 biology. Please like and share the videos and also subscribe my YouTube channel for more videos. Chapter 4 Animal Kingdom Level of Organization, Symmetry, Body Cavity, Phylums. न्यू चैप्टर स्टार्ट करना हमने किंगडम हमने इसमें एक्सप्लेन करनी है एनिमिलिया। ठीक है, उसमें हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक है सेलुलर लेवल, एक है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, वो है सिमेट्री। सिमेट्री में उन्होंने बताया है कि जो पॉरीफेरा की सिमेट्री है, पहली फाइलम का नाम है पॉरीफेरा, उसमें एग्जांपल है साइकन की। ठीक है, उसमें कोई सिमेट्री कोई बॉडी कैविटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फाइलम जो आती है वो होता है सिलेंट्रिएटा, जिसमें एग्जांपल है हाइड्रा की। ठीक है, उसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल है। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है थर्ड टिनोफोरा, उसमें एग्जांपल है प्लीरोब्रैकिया की। ठीक है, फोर्थ फाइलम जो है प्लेटीहेलमिन्थीज है, इसमें एग्जांपल है हमारे पास टेपवॉर्म की। प्लेटीहेलमिन्थीज जो होते हैं, प्लेटी मीन्स फ्लैट, हेलमिन्थीज मीन्स वॉर्म, तो एग्जांपल आगे इसमें फ्लैट वॉर्म्स भी होते हैं और एग्जांपल है टेपवॉर्म की। ठीक, फिफ्थ हमारे पास फाइलम है एस हेलमिन्थीज, एग्जांपल एस्कैरिस, इसमें एस्कैरिस की एग्जांपल्स आ जाती है। सिक्स्थ एनिलिडा, एग्जांपल अर्थवॉर्म। सेवंथ आर्थ्रोपोडा, एग्जांपल कॉकरोच। 8 मोलस्का, एग्जांपल पाइला। 9th फाइलम जो है इकाइनोडर्मेटा, एग्जांपल स्टारफिश। 10th हेमिकोडेटा, एग्जांपल ब्लेनोग्लोसस। 11th कोडेटा, एग्जांपल हडमानिया। ये जो 1 से लेकर 10 तक है फाइलम्स, ये सारी के सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। ठीक है, 11th जो कोडेटा है इसमें वर्टिब्रेट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम डेवलप होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल, जब वर्टिब्रेट्स बोल देते हैं। इनको हम अनदर नेम अगर लेना हो तो ये होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, हम आज फर्स्ट जो है हमारे पास फाइलम पॉरीफेरा, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, फाइलम पॉरीफेरा जो पहली फाइलम है, इसमें हमने एग्जांपल ली थी स्पॉन्जिस की। ठीक है, तो स्पॉन्जिस का मीनिंग क्या होता है, वो पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, उनकी सारी की सारी बॉडी में पोर्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी पोर्स। अब इसके जर्नल कैरेक्टर्स हमने देखने हैं। हैबिटेट, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहाँ पर रहते हैं। ऑल स्पॉन्जिस आर एक्वेटिक, मोस्टली मैरीन, रियली फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल स्पॉन्जिलिया। ऑल स्पॉन्जिस मीन्स वो जो भी स्पॉन्जिस हैं जिनकी बॉडी सारी पोर के साथ बनी हुई है, वो एक्वेटिक रहते, पानी में रहते हैं, और मोस्टली मैरीन मतलब जो समुद्री में सी वाटर होता है, और फ्रेश वाटर जो लेक्स वगैरह होती हैं। ठीक है, बॉडी फॉर्म कैसे उनकी बॉडी बनी होती है। द बॉडी फॉर्म वेरीज कंसिडरेबली मेड अप ऑफ पोर्स के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी बनी होती है। कहते पोर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होंगे, इनहेलेंट पोर्स जिसको हम ओस्टिया बोलते हैं, एक्सहेलेंट पोर्स जिसको हम ऑक्सुला बोलते हैं। नेक्स्ट सिमेट्री, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जीज आर असिमेट्रिकल, सम आर रेडियल सिमेट्रिकल। रेडियल सिमेट्री वो होता है अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिजम्स को कट करना है तो सेंटर से लेके ऊपर जाएंगे टॉप, और सेंटर से लेके बॉटम, ऐसे कट लगाना है, उस दैट पोजीशन को बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। जर्म लेयर्स हमारी बॉडी में तो 3 टाइप्स की होती हैं, लेकिन जो स्पॉन्जीज हैं उसमें 2 टाइप्स की जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गन उनमें प्रेजेंट है। द स्पॉन्जीज हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सारी की सारी बॉडी सेल से बनी हुई है। बॉडी वॉल, द बॉडी वॉल ऑफ कॉमन स्पॉन्ज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इनकी बॉडी वॉल जो है वो 3 लेयर से बनी हुई हैं। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं, पेनेकोडर्म,
कोनेकोडर्म एंड मेसोफिल लेयर। जो पेनेकोडर्म है ये आउटर सेलुलर लेयर है विच कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड पेनेकोसाइट्स। जो सेल्स होंगे वो फ्लैट होंगे और उसकी आउटर मोस्ट जो लेयरिंग है वो पेनेकोडर्म के साथ बनी हुई है। कोनेकोडर्म है वो ऐसे सेल होते हैं, नीचे से राउंड ऊपर से कर्व और उसमें से फ्लैजेला बाहर आ जाता है। इट इज़ इनर सेलुलर लेयर विच कंसिस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड फ्लैजेलेटेड सेल्स कॉल्ड कोनेकोसाइट्स। उनको कोनेकोसाइट्स बोलते हैं एक एक सेल को, ठीक है। मेसोफिल लेयर जो है बेसिकली इट इज़ अ नॉन सेलुलर लेयर, किसी भी सेल के ऊपर कवरिंग नहीं होती, बट ये फाउंड कहाँ पर होती है, बिटवीन पेनेकोडर्म एंड कोनेकोडर्म के सेंटर में ये फाउंड आउट होती है। नेक्स्ट स्केलेटन। स्केलेटन इनका कैसे होता है? ऑलमोस्ट ऑल स्पॉन्जीज पोसेस एन इंटरनल स्केलेटन। इट मे कंसिस्ट ऑफ कैल्केरियस और सिलिकेशियस स्पिक्यूल्स के साथ बना होता है। डाइजेशन। इट इज़ इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन, बीच में ही, एंड टेक्स प्लेस इन साइड फूड वैक्यूल्स एज इन प्रोटोजोन्स, ठीक है। सर्कुलेशन, कौन किस टाइप की इसमें सर्कुलेशन होगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम द इंजेस्टिंग cells to other is brought out by wandering amoebocytes. amoebocytes means अमीबा की तरह जो इनके सेल्स बने होते हैं वहाँ पर इनकी सर्कुलेशन होगी। और ऑफ मेसोफिल लेयर। रेस्पिरेशन कैसी होगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स एज इन प्रोटोजोन्स। एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ metabolic waste also occurs by diffusion through the plasma membrane of cells as in protozoans. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इनकी डिफ्यूजन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। रिप्रोडक्शन, बोथ सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल मीन्स दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी, असेक्शुअल मीन्स सिंगल पेरेंट्स ही बर्थ देगा अपने यंग वंस को। अकर इन स्पॉन्जीज। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बर्डिंग एंड जेम्यूल्स। बर्डिंग मीन्स एक से डिवाइड हो दो, एक जो पेरेंट बॉडी है उसकी बर्ड आएगी, बर्ड से डिवाइड होकर न्यू बॉडी डेवलप हो जाएगी, ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। जाइगोट अंडरगोज बोलोब्लास्टिक एंड होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज मतलब जाइगोट जब बन गया तो उसके बाद में डिवाइड करेंगे, सेल्स डिवाइड होंगे। वो सेल्स जो डिवाइड होंगे वो ऐसे डिवाइड होंगे दोनों,